अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज आप लोगों के लिए अगेन से लेकर आई हूँ बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही चॉकलेटी, बहुत ही क्रीमी केक की रेसिपी जो बिना ओवन के बनाएंगे हम लोग वो फटाफट से बन जाता है। जिनको बेकिंग नहीं आती और बनना चाहते हैं बेकिंग एक्सपर्ट, तो मेरे साथ साथ रहें क्योंकि मेरे पास होते हैं बहुत ही क्लास की रेसिपीज़। आज का ये चॉकलेट केक खाने के बाद आप लोग वाह वाह किए बिना नहीं रहेंगे। बहुत ही क्रीमी है, इसकी लेयर्स बहुत चेक कीजिए। हर लेयर आप लोगों को मज़ा देगी। बहुत ही सॉफ्ट बनता है और बहुत ही आसानी के साथ। चलें इसे बनाना स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो सबसे पहले इसके लिए हमें चाहिए होगी चीनी। तकरीबन 4 चम्मच के करीब हम लोगों ने चीनी ले लेनी है और इसको कर लेना है चूल्हे पे चढ़ाकर मेल्ट। जिस तरह से कैरामल बनाते हैं, यानी मीडियम टू लो फ्लेम रखनी है और इसको इस तरह से मेल्ट कर लेना है। जब मेल्ट हो जाए तो इसमें 1 टेबलस्पून डाल लेना है सॉफ्ट बटर, यानी फ्रिज से निकला हुआ नहीं, डायरेक्ट डालना है, सॉफ्ट डालना है इसमें, ठीक है। इसको अच्छी तरह से मेल्ट कर लेंगे इस कैरामल के साथ, जिसकी रेसिपी बहुत बार आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। मेरे चैनल को विजिट कीजिए, आप लोगों को बड़े ही मज़े मज़े की रेसिपीज़ देखने को मिलेंगी। इसमें ऐड करेंगे हम लोग जी 1 कप भर के दूध का। और अच्छे तरह से ये देखिए शुगर जो है ना वो चम्मच पे लगी रह जाएगी। इसको मेल्ट कर लेना है, इतना ही बॉयल देना है। सेकंड स्टेप में 2 अदद अंडे लेने हम लोगों ने रूम टेम्परेचर पे रखे हुए हैं, यानी ये भी फ्रिज से निकले नहीं होने चाहिए। 1 टीस्पून वनीला एसेंस या फिर वनीला पाउडर, और इसमें डालेंगे हम लोग कॉर्नफ्लोर की 3 चम्मच। 3 टीस्पून जो है ना वो कॉर्नफ्लोर डालना है इसमें, और अच्छे तरह से मिक्सिंग करनी है। लम्स वगैरह फिनिश करने, ड्राई हिस्सा फिनिश करना है। और वो जो हम लोगों ने मिल्क के साथ अपना कैरामल बनाया है ना, वो इसमें ऐड कर देना है अच्छे से मिक्सिंग करने के बाद। रेसिपी को बिल्कुल भी स्किप मत किया कीजिए और ध्यान से देखा कीजिए। बहुत ही इजी स्टेप्स में बताती हूँ और बहुत ही डिटेल के साथ। अच्छे से फेंटने के अंदाज से मैंने थोड़ा थोड़ा करके मिक्स किया और उसी देगचे में दोबारा कन्वर्ट करके लेकर चलेंगे चूल्हे की तरफ और इसको कुक कर लेंगे। कुक करेंगे तो इस तरह से थिक सा मिक्सचर बन जाएगा। तमाम चीज़ों की डिटेल के साथ मैं क्वांटिटी बताती हूँ। क्वांटिटी का आप लोगों ने करना है ख्याल और इसी तरह से कुक करना है। मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको कुक करके डोंगे में कन्वर्ट करना है और इसको कवर करके रख देना है। ठंडा होने के लिए ऐसे नहीं रखना है, इसके ऊपर फटाफट से बलाई जम जाती है। इसके लिए हम लोग प्लास्टिक रैप करेंगे इसको और फिर इसको कवर करेंगे ताकि इसके ऊपर बलाई नहीं जमने पाए। और जब ये ठंडा हो जाए ना, तो तब हम लोग इसको अच्छी तरह से बीट करेंगे। मैं पाउडर में व्हिपिंग क्रीम इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आप लोग जो है ना व्हिपिंग क्रीम लिक्विड में यूज़ करें तब भी यही मेथड होगा सिंपल वे में। और आप लोगों ने बस व्हिपिंग क्रीम को सेपरेट बीट करने के बाद इसको सेपरेट बीट करना है और दोनों को मिक्स कर देना है। पाउडर में ये है कि दोनों को आप लोग कंबाइन इसी तरह से अच्छी तरह से बीट कर सकते हैं जिस तरह से करते होते हैं। सिंपल मोल्ड की तरफ चलते हैं जब ये अच्छी तरह से बीट हो जाए। बिस्किट ले लेने हैं। 2 से 3 किस्म के लेंगे ना तो लेयर्स जो हैं देखने में बहुत ही ऑथेंटिक लुक देंगी। फ्लेवर जो है ज़बरदस्त आएगा। मैंने दोनों किस्म के बिस्किट लिए हैं, वनीला में भी और चॉकलेट में भी। एक लेयर नीचे लगाएंगे बेस पे बिना किसी चीज़ को यूज़ किए हुए, यानी कि अगर कॉफ़ी लिक्विड वगैरह लगाते हैं बाज़ दफ़ा तो ऐसा कुछ भी नहीं इसमें करना है। ये जो हम लोगों ने मिक्सचर बनाया है ना बज़ाते खुद बहुत ही क्रीमी है और ये बिस्किट्स को एक्स्ट्रा सॉफ्ट कर देगा। इसकी एक बारीक सी लेयर लगानी है, लेकिन इतनी लेयर होनी चाहिए कि नज़र आए। इसके ऊपर दूसरा कलर लगाएंगे, यानी चॉकलेट वाला। इसी तरह से तमाम लेयर्स बनाते जाएंगे। ऊपर क्रीम आएगी, ऊपर दूसरा वाला बिस्किट की लेयर आएगी और फिर क्रीम आएगी, इस तरह चॉकलेट की लेयर आएगी और हमारा जो है एंड तक जो है ना क्रीमी सा मिक्सचर चला जाएगा। उसको हम लोग अच्छे तरह से सेट कर लेंगे। लेकिन यहीं पे बात ख़त्म नहीं होनी है, अभी हमें लास्ट स्टेप करना बाकी है, जिसके लिए हम लोगों ने ले लेनी है तकरीबन 10 चॉकलेट के पीसीस। डार्क चॉकलेट लें या फिर मिल्क चॉकलेट। इसमें 1 टीस्पून बटर का डालें। तकरीबन 2 से 3 चम्मच जो है दूध की डालें और बिल्कुल हल्की आंच पे चॉकलेट को मेल्ट कर लें। अगर आज की रेसिपी देखकर आप लोगों को मज़ा आ रहा है ना तो फ़ौरन से लाइक का बटन दबाइए और कंजूसी बिल्कुल नहीं करनी है और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। हल्का हल्का सा ठंडा करने के बाद इसको मोल्ड के ऊपर डाल देंगे, जिसमें बिल्कुल एंड पे यही आएगा, ठीक है। इसके ऊपर आप लोग स्प्रिंकल्स वगैरह भी डाल सकते हैं, लेकिन ये सिंपल वे में बहुत ही ज़बरदस्त लगेगा। तकरीबन 4 घंटे फ्रिज में रखने के बाद इस तरह से इसको साइड से क्लियर करके अनमोल्ड कीजिएगा और लुक चेक कीजिए। सॉफ्टनेस आप लोगों को नज़र आ रही है। अब आपने कटिंग करनी है ना, हर दफ़ा में नाइफ़ को ज़रूर काटना है, साफ़ करना है, सॉरी। तो इस तरह से सफाई से काम होगा। पेस्ट्री के तौर पे यूज़ कर सकते हैं, केक के तौर पे, बर्थडे में, एनिवर्सरी में, किसी भी इवेंट में, शाम की चाय में भी इंजॉय कर सकते हैं। हर बाइट आप लोगों को मज़ा ना दे तो पैसे वापस।
मेरी कोशिश होती है आप लोगों के साथ शेयर करूँ यूनिक और ज़बरदस्त सी रेसिपीज़ जो खाने में और देखने में मज़े की हों। पसंद आने पर लाइक कीजिएगा और चैनल की सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब, ताकि हम लोग इसी तरह से मिलते रहें और आप लोग एंजॉय करते रहें मज़े-मज़े की रेसिपीज़। अल्लाह हाफ़िज़।